बीजेपी ने। जब 2014 में हम लोगों को हायर किया गया, उसके बाद हमें मार्च 2015 में हमें निकाल दिया गया, और जबकि हमें 31 को इन्होंने डिसएंगेज करना था, इन्होंने हमें 20 मार्च को ही इन्होंने डिसएंगेज कर दिया और बोल दिया कि हाँ जी हमने हमारी पोस्टें फुल हो गई हैं, जबकि इन्होंने वो प्राइमरी स्कूल सारे मर्ज कर दिए। तो हमारी सारी पोस्टें खत्म कर दी और हम लोग विलेज लेवल पे हम लोग सिलेक्ट हुए थे। और बाद में हमने सुना अपने अमित शाह जी ने बोला ये बैकडोर एंट्री थी, जबकि ये बैकडोर एंट्री नहीं थी। विलेज लेवल पे हमें सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि जहाँ पे फार फ्लंग एरिया में कोई मेटाडोर नहीं जाती, कोई ऑटो नहीं जाता है, उन जगहों पे टीचर्स की बहुत कमी थी। स्कूल एक एक टीचर के भरोसे चल रहा था, हमें वहाँ पे लगाया गया था। और जब हम वहाँ पे गए और जब उस स्कूलों में टीचर्स आ गए, लोगों में एक उम्मीद जाग गई कि चलो जी इस गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे, अब हमारे बच्चे यहाँ पे। कोई हर इंसान जो है वो फी अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल्स की। तो गांव वालों को एक एश्योरेंस मिली थी, चलो जी ये आ गए हैं तो अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने हमें अपना टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया, हमें मिड में ही हमें निकाल दिया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने एक और नोटिस निकाला कि हम 2022 तक हर घर को नौकरी देंगे, हर घर में एक नौकरी मिलेगी। जबकि 2022 के बाद 2025 भी आ गया, आज तक किसी को भी नौकरी नहीं मिली। इवन हमारे बच्चे भी क्वालिफाइड होके फ्री घूम रहे हैं। अब वो प्राइवेट नौकरी 10-12 हजार रुपए बच्चे कर रहे हैं। हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हम लोग मैक्सिमम हम लोगों में बीएड एमएड मास्टर्स की हुई है सबने, और प्रोफेशनल डिग्री जो टीचर के लिए होती है, हमें इन्होंने आरईटी के बराबर भी नहीं समझा, जबकि इन्होंने आरईटी 12th लगा दिए थे। तो हम लोगों के पास मास्टर्स डिग्री है, हमें आज तक हायर नहीं किया गया, हमें लगाया ही नहीं गया। हमने इनको यही बोला हमें कंटिन्यू दे, हमने इनको बोला था हमें रिकंटिन्यूशन दे दो। सर हम चाहते हैं हमें कंटिन्यू किया जाए, रिहायर। उम्मीद रखते हैं। मैं परविंदर कौर, और मैं भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ही यहाँ पर एडजस्ट हुई थी जब इन्होंने निकाला था, हमें हायर किया था। बाकायदा मेरिट बेसिस पे हमें रखा गया है सर। और हम चाहते हैं अब उम्र सरकार से हमें कंटिन्यूशन दी जाए, यही उम्मीद है कि हमें कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जब जनाब की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे हम लगे थे। अब दोबारा सरकार 10 सालों के बाद आ रही है, तो एक उम्मीद जागी है। उस उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी फरियाद भी सुनी जाएगी। मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज हमें आप पर विश्वास है, एनसी पर विश्वास है, हमारा विश्वास कायम रखें, हमारा विश्वास टूटने न दें।